सभी दर्शकों को नमस्ते। आइए हम हमारे बीच में पूज्य आचार्य सत्यपति जी महाराज उपस्थित हैं गुरुकुल कालवा में, जो यहाँ पर पूज्य आचार्य बलदेव जी के सानिध्य में तपपूर्वक वेद विद्या का अध्ययन किया, अध्यापन किया और कुछ वर्ष हरिद्वार में रहकर वहाँ भी बच्चों को पीएचडी वाले एमए वाले बच्चों को पढ़ाया, अध्यापन कराया और कुछ वर्ष गुरुकुल कांगड़ी जो आप विश्वविख्यात गुरुकुल है, पूज्य आचार्य जी ने वहाँ भी व्याकरण शास्त्र का अध्यापन कराया। अब वर्तमान में पूज्य आचार्य जी महाराज गाजियाबाद साधु आश्रम आचार्य संन्यास आश्रम में साधु वहाँ पर आचार्य पद को सुशोभित करते हैं। और मैं आज उनसे परिचय हम आपका कराते हैं सभी का कि पूज्य आचार्य जी महाराज ने गुरुकुल कालवा में किस प्रकार से तपस्या पूर्व विद्या ग्रहण किया। मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि हम सबको प्रेरणा दें, बताएं किस प्रकार से आपने व्याकरण शास्त्र का पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर अध्ययन किया। पूज्य आचार्य जी। गुरुकुल कालवा में आने से पहले मेरी ये पढ़ाई गाजियाबाद जनपद में विद्यमान संन्यास आश्रम गांधीनगर में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। चंद्रवेश गुरुवर के सानिध्य में वहाँ मैं लगभग 1.5-2 साल अष्टाध्यायी, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत भाषा के बोध, मेरी पढ़ाई वहाँ से ही शुरू हुई। कालक्रम में मैं जिला जींद हरियाणा गांव गुरुकुल कालवा यहाँ आने के उपरांत श्रद्धेय गुरुवर बलदेव जी नैष्टिक उसका सानिध्य प्राप्त हुआ और आचार्य गुरुवर ने मुझे कहा, भाई आपको पूर्ण विद्वान बनना है, इसीलिए अष्टाध्यायी क्रम को संपूर्ण रूप से आप याद कीजिए और सुनाने के उपरांत आप विधिवत पढ़ने के प्रयास करेंगे, तभी आप योग्य विद्वान बन सकते हैं। तो गुरुजों के निर्देश अनुसार मैंने यहाँ पूरा अष्टाध्यायी क्रम के अष्टाध्याय की याद की और याद करने के उपरांत मैंने यहाँ शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त आदि ग्रंथों के गुरुवर के चरणों में रह करके मेरी पढ़ाई की। इसके उपरांत 1998 में मैं यहाँ के ही स्नातक विश्व प्रसिद्ध स्वामी रामदेव जी महाराज उनके कनखल स्थित आश्रम में मुझे रहने के अवसर मिला। वहाँ रहते हुए गुरुकुल का स्वामी जी के निर्देश अनुसार रेवाड़ी हरियाणा जनपद के रेवाड़ी में विद्यमान गुरुकुल घाटखेड़ा में 2 वर्ष मैंने पढ़ाया। वहाँ से मुझे अनुभव हुआ है केवल गुरुकुलीय शिक्षा के साथ साथ बाहर के जो उपाधि वाली डिग्री हैं उसकी पढ़ाई भी करनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ से फिर पुनः मैं गुरुकुल हरिद्वार में स्वामी रामदेव जी के आश्रम में जाकर के मैं वहाँ से ही 11वीं 12वीं की। फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छोटे विद्यालय है गुरुकुल विद्यालय विभाग, वहाँ रहते हुए बच्चों के पढ़ाते हुए मैंने वहाँ से बीए वेदालंकार का डिग्री ली और तदुपरांत योग विषय लेकर के वहाँ से हमने एमए पास की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमने बीएड के परीक्षा उत्तीर्ण की। संस्कृत उत्तराखंड संस्कृत मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय से मैंने एमए की। तदुपरांत मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विद्या वाचस्पति अर्थात पीएचडी की डिग्री ली और वहाँ लगातार मैं लगभग 4 वर्ष पढ़ाते रहा और पढ़ते रहा। पढ़ना पढ़ाने का कार्य स्वीकार किया हमने। यही गुरुवर की जो कथा है, ये कथनक है
जी किसी भी भवन के नींव को मजबूत करने के लिए अगर नींव मजबूत है तो आगे कितने ही भवन खड़ा कर ले कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज पुनः उस गुरुवर के चरणों में वंदन करता हूँ, जिसका ज्ञान उपदेश जीवन में स्वीकार करते हुए समाज और राष्ट्र के आज हम सेवात्मक रूप से आज पुनः जिस गुरुकुल से हमरा वापस आया था, गाजियाबाद संन्यास आश्रम शंभुदयाल वैदिक संन्यास आश्रम में आचार्य पद को सुशोभित कर रहा हूँ। इतना ही। साधकों के लिए हम कैसा प्रयास करें कि हम निरंतर रूप से एकाग्र होकर अष्टाध्यायी की प्राचीन पद्धति को। प्राचीन पद्धति संभव तभी है आप गुरुकुल में रहते हुए योगाभ्यास करते हुए प्राणायाम करते हुए जब कोई विद्या को आप निरंतर पढ़ेंगे तो आपकी एकाग्रता स्वतः ही वृद्धि होगी। तो आप तभी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर में चांचल्यता है, विक्षिप्तता है, वो व्यक्ति फिर वो पढ़ नहीं सकता है। इसीलिए आपकी एकाग्र बुद्धि बनाने के लिए आप योगाभ्यास प्राणायाम आदि करते हुए अगर पढ़ते हैं तो आपको किसी भी आपको उद्देश्य जो है उसके स्वतः ही बहुत कम समय में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। आचार्य जी ने हमें अपना अनुभव बताया किस प्रकार से गुरुकुल कालवा में पहुँचे और गुरुवर आचार्य बलदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया और फिर किस प्रकार कार्य क्षेत्र में कार्य करे। आपने पूरा अनुभव बताया और अभी वर्तमान में आपने बताया था कि आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। वास्तविक में गुरुकुल कालवा का ब्रह्मचारी आपको कोने कोने मिलेगा। ये गुरुकुल कालवा तपस्थली है, वास्तविक में है। आप देख रहे हैं यहाँ के स्नातक देश विदेश में जाकर डंका बजा रहे हैं। अंत में यही होता है, कहते हैं लोग, आएगा खत अरब से, उसमें ये लिखा होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा होगा। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इति ओम शम।